नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आज लेकर आ गया हूं कार्तिक मास के 24वें दिन की पवित्र अध्याय की कथा। अगर आपने पिछली कथाएं मिस कर दी है, कोई बात नहीं, हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है और आप चैनल पर जाकर पिछली कथाओं को भी दोबारा से या फिर पहली बार सुन रहे हैं तो सुन सकते हैं। बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की कथा की। आज हम एक बात बहुत खास मंत्र से शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र है गायत्री मंत्र। इसे गायत्री मंत्र के अलावा गुरु मंत्र भी कह देते हैं। इसका मतलब है कि परमात्मा जो जीवन देता है, जो बुद्धि का मार्ग दिखाता है, उसे हम अपने हृदय में धारण करते हैं। यह मंत्र हर समस्या के लिए बहुत प्रभावशाली माना गया है। लेकिन बात यह है कि अगर जाप करने वाला शुद्ध न रहे, तब मन में पवित्र अगर ना रहे, तो मंत्र अपना असर नहीं दिखाएगा। इसलिए मन और आचरण दोनों की शुद्धि बहुत जरूरी है। जब यह मंत्र नित्य जपा जाए तो चिंता दूर हो जाती है और सारे काम बनने लगते हैं। जीवन में सुकून बढ़ जाता है। इसलिए कार्तिक में साधना और जाप करना बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक के व्रत के उद्यापन का एक विशेष नियम भी है साथियों। 4 प्रमुख कर्म होते हैं: ब्रह्म स्नान, तुलसी पूजन, हरि जागरण और दीप दान। इसके अलावा उद्यापन भी है। उद्यापन से ही व्रत का पुण्य पूरा माना जाता है। उद्यापन विधि में शुक्ल चौदशी के दिन तुलसी के चारों ओर सुंदर मंडप बनाया जाता है। मंडप को तोरण, बंधनवार और मालाओं से सजाया जाता है। मंडप के द्वार पर 4 द्वारपालों के रूप में मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं: पुण्यशील, सुशील, जय और विजय। तुलसी के चारों ओर सर्वातोभद्र चक्र बनाते हैं और उस पर पंचरत्न और नारियल रखकर कलश स्थापित किया जाता है। फिर शंख, चक्र, गदाधारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करने का व्यवधान है। यह सब विधि अगले वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगा, ताकि आप घर पर ही सही तरीके से ये पूजा कर पाए। अब सुनते हैं आज की कथा। ये कथा कांचीपुरम के राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण की है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे धर्मदत्त ब्राह्मण की भक्ति से एक राक्षसी से उसको मुक्ति मिली। आज की कहानी उसी श्रेणी की है: भक्ति का महत्व और भगवान की कृपा। राजा चोल बहुत धनवान और प्रसन्नचित्त शासक थे। उनके राज्य में कोई दरिद्र नहीं था। बड़े पराक्रम से यज्ञ करते थे, दान देते थे, भव्य पूजा करते थे। एक बार भगवान विष्णु की भव्य पूजा की उन्होंने तो मोती, मणि और स्वर्ण फूल चढ़ाए। सब कुछ शोभायमान था वहां पर। वहीं एक ब्राह्मण विष्णुदास आया। उसने तुलसी के पत्ते और तुलसी की मंजरी से भगवान को जब भेंट प्रस्तुत की, जैसे ही ब्राह्मण ने तुलसी चढ़ाई, राजा के द्वारा रत्न जो चढ़ाए हुए थे वो सब गिर गए। राजा को बहुत क्रोध आया। ब्राह्मण ने उससे कहा कि राजन, भक्ति सोने चांदी से नहीं बल्कि श्रद्धा से होती है। राजा ने चुनौती दी कि देखते हैं किसकी भक्ति में कितनी शक्ति है। राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, कई बड़े विद्वान बुलाए, अन्नों का दान किया, दक्षिणा दी। सब कुछ भव्यता के साथ में हुआ। वहीं विष्णुदास ने साधना पकड़ी, तुलसी लगाया, कार्तिक व्रत रखा, 12 मंत्र का जाप किया। वो विनम्रता से हर दिन भगवान का स्मरण में लगा रहा। कहते हैं कि कुछ दिन बाद विष्णुदास के बनाए भोजन को कोई चोर छिपकर ले जाता रहा। वो ब्राह्मण दुखी हुआ और व्रत और भक्ति उससे नहीं छोड़ी। लेकिन 7 दिन तक ऐसा हुआ। विष्णुदास ने उपवास रखा, फिर भी उसकी भक्ति उसने नहीं छोड़ी। एक दिन जब वो बेचैन हुआ, वहीं एक चांडाल आया। उसने भोजन उठाया। विष्णुदास ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह चांडाल उठा, विष्णुदास ने उसे देखा और वहीं चकित रह गया, क्योंकि चांडाल के स्थान पर उसने भगवान नारायण का स्वरूप देखा। दिव्य दृश्य हुआ। आसपास देवता, गंधर्व और अप्सराएं भी उपस्थित थी। संगीत का माहौल था, नृत्य था, वातावरण पवित्र था और रसपूर्ण था। भगवान ने विष्णुदास को बुलाया और वैकुंठ के सुंदर विमान में बिठा दिया। वो दृश्य राजा चोल को भी दिखाई पड़ा। राजा को अपनी साधना पर पछतावा हुआ और उसने समझा कि सच्ची भक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। भगवान ने दोनों को ध्यान में रखकर निर्णय किया। विष्णुदास का नाम पुण्यशील बना और राजा चोल को सुशील नाम से द्वारपाल बना दिया गया। दोनों के वैकुंठ में स्थान मिल ही गया। तो साथियों, यही थी कार्तिक मास के 24वें अध्याय की कथा। इस कथा में यही सिखाया गया है कि भक्ति में सादगी और निरंतरता सबसे ज्यादा फल देती है। दान यज्ञ महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्ति का स्थान अलग ही रहेगा।
अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली कथा का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं। फिर मिलूंगा अगले अध्याय में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथी। जय श्री कृष्ण।